राम राम जी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। निर्जला एकादशी, इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा गया है। पांडव अपने पूरे परिवार के साथ एकादशी का व्रत किया करते थे, साल भर की एकादशी का व्रत करते थे। इस बात से भीमसेन बड़े परेशान थे। एक दिन भीमसेन जी व्यास मुनि के पास जाकर के कहने लगे, हे वेदव्यासी महाराज, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव हर एकादशी का व्रत करते हैं और यह एकादशी हर 15 दिन में आ जाती है। मेरे पेट में, मेरे उदर में अग्नि का वास है, इसलिए अगर मैं बार बार व्रत करता रहा तो यह अग्नि मेरे चर्बी को खा जाएगी। इसलिए मैं प्रत्येक 15 दिन की एकादशी का व्रत तो नहीं कर सकता और मुझे यह डर है कि मेरे भाई एकादशी के प्रभाव से स्वर्ग को चले जाएंगे, परंतु मैं नरक में रह जाऊंगा। इसलिए हे परमपिता गुरुदेव, आप ऐसी कृपा करें, ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे मेरे भाइयों के साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति हो। यह बात सुनकर के वेदव्यास जी महाराज हंस करके कहने लगे, हे भीमसेन, अगर आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है और आज से तुमने से पूछा है, इसलिए इसका नाम भीमसेन एकादशी भी कहा जाएगा। अगर आप साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, सिर्फ ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, तो आपको समस्त एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दिन निर्जल व्रत रह करके व्रत करना है। सिर्फ भगवान नारायण का चरणोदक पान कर सकते हैं, इसमें चरणोदक निषेध नहीं है। और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर का मंत्र का जाप करें। जितना हो सके उतना भजन करें, प्रेम से, भाव से श्री सीतारामचंद्राय नमः, श्री सीतारामचंद्राय नमः, इस दिव्य मंत्र का जाप करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरे 24 एकादशी के बराबर फल की प्राप्ति होती। यही वेदव्यास जी महाराज ने भीम को समझाया। उस दिन से भीम ने समस्त एकादशी का व्रत ना रखते हुए सिर्फ भीमसेन एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से भीमसेन भी अपने पूरे परिवार के साथ वैकुंठ को प्राप्त हुए। भाव से, प्रेम से, भक्ति से अगर व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शास्त्र कहता है, कलियुग केवल नामे आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहु पारा। कलियुग में भगवान का, राम का नाम लेने से ही अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप परेशान हैं, कोई बीमारी है, पूरे दिन निर्जल व्रत नहीं कर सकते, तो दिन में एकाध बार फल लेकर के भी व्रत कर सकते हैं। शास्त्र कहता है, यथाशक्ति तथा भक्ति। जैसा आपका सामर्थ्य है, जैसे आप शरीर से आरोग्यवान है, उसी हिसाब से आप यह व्रत करें। लेकिन विश्वास मानिए, इस दिन दिया गया दान अनंत गुणा फल को प्रदान करता है। इस दिन पंखा, मीठा जल, फल, मिष्ठान या घड़ा देने का महत्व है। ध्यान रहे, इस दिन का दिया गया दान हमें तो प्राप्त होता ही होता है, हमारे पूर्वजों को, पितृ को भी प्रसन्न करता है। इसलिए भाव से, प्रेम से जो भी भक्तजन साल भर की एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो प्रेम से, भाव से भगवान नारायण का चरणोदक लेकर के एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और विशेष रूप से अगर आप कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का गाय के उपले से शुद्ध देसी घी से हवन करें। आप देखेंगे कि आपके शरीर में, परिवार में, व्यापार में एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो पूरे साल तक बना रहेगा। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्राय नमः।